शौर्य की वजह से हिंदुस्तान में पेशवाई धाक जम गई। अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने मतलब गिलचियों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। नाना साहेब पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में पेशवाओं की फौज उत्तर की तरफ निकली। मल्हार राव होळकर, जनकोजी शिंदे, नमाजी गायकवाड़, बाजीराव का बेटा शमशेर बहादुर, यशवंतराव पवार, इब्राहिम खान गारदी, बलवंतराव मेंदड़े, बिंचूरकर, पटवर्धन जैसे ताकतवर सरदार इस फौज में थे। 2 अगस्त 1760 के दिन मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगलों के तख्त पर लगा हुआ चांदी का छत भाऊ साहेब पेशवा निकाल कर ले गए। 14 जनवरी 1761 के रोज पानीपत के पास मराठी फौजों की मुठभेड़ गिलचियों से हो गई। एक भयानक युद्ध हुआ। इसमें सदाशिवराव भाऊ और नाना साहेब पेशवा के चिरंजीव विश्वासराव के साथ 1 लाख मराठा वीरगति को प्राप्त हुए। इस कत्लेआम से गिलची भी थक चुके थे। सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु के धक्के से नाना साहेब पेशवा भी ये दुनिया छोड़ गए। नाना साहेब के दूसरे बेटे माधवराव को शनिवार वाड़ा में पेशवाई की गद्दी सौंपी गई। इमारत व अयालत मर्तबत, सीम अल कदर, बुलंद मकान, उपहत व बसालत मंजिलत, कदरदान व मेहरबान मुखालिसान, मुख्तारो मुल्क, मदारुल महाम, रफीउद्दरजत, साहिब हशमत व शौकत, सहादत मंद पेशवा साहिब आजम माधवराव पंडित प्रधान। मराठी सरजमीन के योद्धाओं, पानीपत में दगा देने वाले गद्दारों से और अब्दाली के साथ मिल जाने वाले रोहिलों से सबसे पहले निपटा जाएगा। सरकार का नुकसान करने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तुरंत गर्दन काट ली जाएगी। ये मराठों की जागीर है। गुनहगारों को फौरन सजा मिलेगी और राज्य का भला चाहने वालों की उन्नति होगी। विश्वासघातियों और कामचोरों को बख्शा नहीं जाएगा। निजाम उल मुल्क को सबक सिखाने के लिए हम बेचैन हैं। पेशवाओं का आराध्य देव है श्री गणेश। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक शनिवार वाड़ा में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। देश भर से गायक, नर्तक, वादक, कीर्तनकार, प्रवचनकार वगैरह इस उत्सव में हाजिरी लगाते थे। माधवराव पेशवा का राजकाज बहुत सख्त था। पेशवा अनुशासन प्रिय था। उसने अपने कामकाज से मराठों के मन से पानीपत की हार के दुख का नामो निशान ही मिटा दिया। जब पेशवा किसी अभियान पर गया था तभी निजाम उल मुल्क ने मौका पाकर अपनी फौज के साथ पुणे पर धावा बोल दिया। मैं नारोप्पा, वाड़ा मत चलाइए हुजूर। नहीं, वाड़ा मत चलाइए हुजूर। मैं वचन देता हूँ
आप जो कहेंगे मैं करूंगा। हाँ हाँ, आप जितनी रकम मांगेंगे वो दूंगा, पर वाड़ा मत जलाइए। आपसे विनती करता हूँ हुजूर। वचन देता हूँ हुजूर, जरूर होगी। श्रीमंत, क्यों, क्या हुआ? निजाम ने पुणे को लूट लिया श्रीमंत। क्या? घर डूब गया श्रीमंत। निजाम आया और मारकाट मचा दी और हाहाकार मच गए। वचन देने के बाद विश्वासघात किया। इसने तो बादशाह औरंगजेब से भी घटिया काम किया है श्रीमंत। निजाम पुणे पर हाथ नहीं डालेगा, इसी विश्वास पर हमने भागानगर को नहीं लूटा। लेकिन अब समय आ गया है, निजाम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बुलाओ, सभी सरदारों को बुलाओ और टूट पड़ो यवनों पर। पेशवा की तलवार रणचंडी बनी और निजाम का खास दीवान विठल सुंदर मारा गया। विजयी होकर लौटने वाले पेशवा पर पुणे में सोने के फूलों की वर्षा हुई। नवंबर 1772 के दिन पुणे के पास थेऊर के चिंतामणि के मंदिर में इस चरित्रवान पेशवा की मृत्यु हो गई। पानीपत की भयंकर हार के बाद यही वो पेशवा था जिसने अपने कामों से मराठा राज्य की धुरी को बड़ी जिम्मेदारी से संभाला। माधवराव के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा हुए, पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्हें मारने के लिए शनिवार वाड़ा में गार्दी घुसाई। किधर जा रहे हो? अच्छा रास्ते से। नहीं, कभी नहीं हटूंगा। काका, काका, मुझे बचाओ काका, काका बचाओ, मुझे बचाओ काका। क्या हुआ? काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। नारायण, दादा साहब, ये सांप की औलाद है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। रुको गुड़ाजी, रुको सुबह साहब, ये क्या गड़बड़ है? हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बचाओ काका, भाई सुबह सिंह, गुड़ाजी, पकड़ो, दादा साहेब, गद्दी पर आप बैठ जाइएगा। नारायण राव पेशवा मारा गया। शनिवार वाड़ा खून से लाल लाल हो उठा। पुणे के लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि वाड़े में हुआ क्या है। भीमराव पानसे, हरिपंत, त्र्यंबक पंत, मालोजी घोरपड़े, सखाराम पंत बुकेल, नाना फडणवीस सारे जमा हुए। अब क्या करना है नाना? नाना, तोप दागूंगा तो वाड़े में गार्दी खाक हो जाएगा। हमारे श्रीमंत का खून। रुको भीमराव पानसे, रुको। क्यों? क्यों? गार्दी को मरना ही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसको तो काट डालूंगा। नाना, इसका कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, राज्य को बचाना ही होगा। हाँ सखाराम बापू, ये तो करना ही है, पर धीरज रखो। रास्ता है, मगर सोच समझकर काम करना होगा। रास्ता एक ही है नाना। तोप दागो, गार्दी को मारो और वाड़े को उड़ा दो। सबूर बाई साहब अंदर हैं, गंगा बाई साहब तो स्वराज का दिया वो देंगी, जरूर देंगी। पेशवाओं का वंश आगे बढ़ेगा। क्या? राघोबा दादा की पेशवाई के खिलाफ नाना फडणवीस ने मराठा सरदारों को जमा किया। इसे बार भाई की साजिश कहा जाता है।
नारायण राव की पत्नी गर्भवती थी। इन बार भाई ने उन्हें कुशलतापूर्वक मेरी ही घाटी के पुरंदर किले में पहुंचा दिया। नारायण राव पेशवा का काका राघोबा दादा पेशवा तो बन गया, लेकिन भतीजे की मौत की घटना ने उसका चैन छीन लिया। राघोबा दादा ने न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे से पूछा, शास्त्री जी, बोलिए श्रीमंत दादा साहेब पेशवा। एक छोटा काम है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वाड़े में जो हुआ उससे मन बहुत दुखी है। अच्छा, तो क्या किया? नींद नहीं आती, नारायण की चित्कार गूंजती रहती है। तो नहीं, मन बेचैन है, प्रायश्चित्त करने का मन है। अच्छा, अगर कोई प्रायश्चित्त हो तो बताइए, उसे पूरा करूंगा। कोई है क्या? है ना, है। धर्म में इस अपराध का एक ही प्रायश्चित बताया गया है। वो क्या है? देहांत प्रायश्चित। शास्त्री जी? हाँ, देहांत प्रायश्चित। शास्त्री जी? नारायण राव पेशवा की पत्नी गंगाबाई को पुरंदर किले में 18 अप्रैल 1774 के दिन लड़का पैदा हुआ। बच्चे का नाम माधव रखा गया। 28 मई 1774 के दिन, यानी बच्चा जब सिर्फ 40 दिन का था, तभी उसे पेशवाई के वस्त्र पहनाए गए। 40 दिन के सवाई माधवराव पेशवा ने यहां पर राज करना शुरू किया। श्रीमान पेशवा जी का सिंहासन पुण्य प्रदायी, बुद्धि सागर नाना की समयज्ञ गर्भा छाई। सिंधिया समर्थ धुरंधर पूजा है समर्थशाली, ये समय कसौटी का है, वीरों का गठन हुआ है। अंबर ये गूंज रहा है, बिजली का मुख चमका है, हर वीर आज शोला है। बिजली का मुख चमका है, हर वीर आज शोला है। राज्य फलने फूलने लगा। पुणे शहर फिर से जी उठा, समृद्ध हुआ। अक्टूबर 1795 को गणेश रंग महल की दूसरी मंजिल से फिसल कर नीचे गिर जाने से सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई। राजनीति ने जोर पकड़ा, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा, साजिशें बढ़ने लगी। सरपरस्त नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवाओं में कोई काबिल नहीं बचा था। नया पेशवा बना बाजीराव द्वितीय अय्याशियों में डूबा रहता था। वाह वाह, बहुत सुंदर। इसे भरपूर इनाम दो सदाशिवराव मांडकेश्वर। आज्ञा। कामकाज तो संभालते ही हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें नौबत का सम्मान देता हूँ। श्रीमंत, नौबत का सम्मान और मुझे, ये तो नाना फडणवीस को भी नहीं मिला था। अब मेरे सम्मान में बजने वाले डंके की आवाज से अंग्रेजों के कान फट जाएंगे श्रीमंत। अरे तभी तो मैं तुम्हें ये सम्मान दे रहा हूँ सदाशिवराव। क्या बड़ा जी पंत, क्या खबर? सदाशिव वेंकटेश्वर को आज बाजीराव ने नौबत सम्मान दिया है। आई सी। सदाशिव वेंकटेश्वर बोला, मेरे डंके की आवाज से अंग्रेजों के कान फट जाएंगे। ऐसा बोला दो बराजी पंत, उसको बताओ, उसका डंका का आवाज हमको सुनाई ही नहीं दिया तो हमारा कान क्या फटेगा? बट नाना फडणवीस का खामोश डंका का आवाज हमको इंग्लैंड तक सुनाई दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान पर कब्जा अब दूर नहीं है। नाना फडणवीस जैसा चतुराई पेशवाओं में नहीं बची है। बाजीराव द्वितीय की अय्याशियां बढ़ती जा रही थी।
अंग्रेजों का उपद्रव भी बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो चुका था, सिर्फ ये पेशवा ही बचा था। सन 1817 का नवंबर महीना इस शनिवार वाड़ा पर अंग्रेजों का झंडा लहराने लगा। 21 फरवरी 1828 के दिन इस शनिवार वाड़ा में भयंकर आग लगी। इस प्रचंड आग में शनिवार वाड़ा भस्म हो गया, लेकिन वाड़ा की सुलगती राख के धुएं में छिपी हुई क्रांति की ऐसी चिंगारी फूटी जो पूरे देश में बिखर गई। क्रांति ने जोर पकड़ा। जुल्मी अंग्रेजी राज के खिलाफ जोरदार टक्कर लेने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों ने आजादी का बीड़ा उठाया। महाराष्ट्र प्रेम जागृत हुआ। मैं वही सह्याद्री हूं, मेरे गर्भ में ही ज्वालामुखी है और यही विरासत मैंने अपने बच्चों को दी है। स्वातंत्र्य सूर्य उगवला, स्वातंत्र्य सूर्य उगवला, अहो पूर्वेला हिंद देशाला सोन्याचा दिवस आज आला, सोन्याचा दिवस आज आला, सोन्याचा दिवस आज आला. पारतंत्र्याचा काळ गेला, पारतंत्र्याचा काळ गेला. शाहीराजो मनवा चढला, शाहीराजो मनवा चढला, अहो ज्यांनी हाल सोसले, अहो ज्यांनी हाल सोसले, वास झेलले, आनंदे मेले. शांती आता मिळेल त्यांच्या आत्म्यास, शांती आता मिळेल त्यांच्या आत्म्यास. आनंद होईल त्यांच्या चित्तास, आनंद होईल त्यांच्या चित्तास. पूर्णता आली त्यांच्या कार्यास, पूर्णता आली त्यांच्या कार्यास, पूर्णता आली त्यांच्या कार्यास. चांद तुंतुनी म्हणे पुकारा, स्वातंत्र्याचा जय जयकार, स्वातंत्र्याचा जय जयकार, स्वातंत्र्याचा जय जयकार, स्वातंत्र्याचा जय जयकार. सुंदर